द्वादशी शुक्ल पक्ष की द्वादशी भाद्रपद का महीना है, विजया नाम है उस दिन। और उस दिन भगवान ने प्राकट्य लिया है। दोपहर के 12 बजे जय जयकार हुई। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने अद्भुत सुंदर हैं, गौर वर्ण के हैं और वामन उंगल के, इसलिए नाम पड़ गया वामन। जन्म लेते ही शिक्षा दीक्षा इत्यादि प्रारंभ हुई और शिक्षा दीक्षा के बाद बृहस्पति जी आए हैं। थोड़ा संक्षिप्त कथा को लेकर के जाऊंगा। बृहस्पति जी आए, बृहस्पति जी ने कहा, बोले मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दिया है, अब तुम गुरु मंत्र के बदले में कुछ दक्षिणा दो। बिना दक्षिणा के गुरु मंत्र फलीभूत ही नहीं है। तो कहा कि क्या आपको दक्षिणा चाहिए? कहा बोले आप त्रिलोकी जो कि राजा बलि ने जीती है वो वापस ला करके दो दक्षिणा में। वामन कहते हैं, बोले गुरु ऐसे लालची नहीं होने चाहिए। अरे कान में मंत्र फूका और कहा कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दे, ये तो सरासर गलत है। गुरु बृहस्पति कहते हैं, देखो अब तो गुरु धारण कर लिया, तो गुरु ने जो आदेश कर लिया वो तो अब शिरोधार्य करना ही होगा। एक बार गुरु वाक्य अगर निकलना है। गए हैं भगवान धीरे धीरे और राजा बलि के यहां जा रहे हैं। कितनी सुंदर कथा है। हरि वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो। सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे आए।
जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सहे कंधे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे चरणों में खड़ा वो सुहाए चरणों में खड़ा वो सुहाए बलि राजा के द्वारे आए हरि वामन करुष बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए हरि वामन का रूप बनाए राजा के द्वारे आए हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए बलि राजा के द्वारे आए बलि राजा के द्वारे आए बलि राजा के द्वारे बस 10 मिनट से बड़ी शांति के साथ इस प्रसंग को सुनिएगा और समझिएगा कि इस प्रसंग में क्या महत्वपूर्ण विषय है। गए हैं राजा बलि के यहाँ भगवान। राजा बलि को जब पता चला कि अरे कोई बाहर कोई बामन का छोरा आया है, राजा बलि ने यज्ञ छोड़ दिया। यज्ञ चल रहा था, बहुत बढ़िया ढंग से अनुष्ठान चल रहा था। बाहर गए, बाहर भगवान की जैसे ही छवि देखी, उस छवि को देख करके बिल्कुल मोहित हो गए। इतना सुंदर ब्राह्मण बालक। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्यावपुरधरम्। अरे कहा, आइए ब्राह्मण देवता, आइए ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए हैं, बताइए क्या आपको दान में दे। वामन भगवान कहते हैं, बोले देखो ये दान दुन की जो परंपरा है, ये प्रथा है, ये अपने को बिल्कुल नहीं सुहाती है। क्या करना हमने दान लेकर के। और देखो राजा बलि, अगर जरूरत हो तो चलो याचना भी कर लो। जब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो याचना भी कैसे करें। अपने को तो बस भगवान की बड़ी कृपा है, एक कमंडलू और एक लंगोट, बस एक छाता बहुत है। कभी धूप धाप लगती तो छाता प्रयोग में ले आते हैं, और कमंडलू से कहीं जलपान इत्यादि करना होता तो ये सहायक हो जाता है, और इससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। राजा बलि ने कहा, बोले बताओ, ब्राह्मण बच्चा है, अबोध, राजा बलि मांगने को कह रहा है और ये मना कर रहा है। चल अगर तुझे धन नहीं चाहिए तो कई तरह के ऑफर दिए कि गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम तथापने पयम तावा विप्र कन्या ग्रामान समृद्धस्तु गरान गजान वा रथास्तथार्हत्तमसं प्रतीक्षः। चलो अगर तुम्हें बोले धन नहीं चाहिए तो गांव दे देता हूं। एक गांव नहीं, 10, 12, 15, 20 गांव दे दूंगा, उसमें आनंद के साथ रहो। अच्छा, तुम सोच रहे होंगे कि अकेले कैसे संभाले, तो फिर कहा कि चलो ऐसा करते कि विप्र कन्या, कोई ब्राह्मण की कन्या के साथ तुम्हारे फेरे भी करवा देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार तो वामन भगवान कहने लगे कि चलो ब्याह करवाई डालते हैं, लेकिन फिर सोचने लगे बोले ब्याह का चक्कर बड़ा खतरनाक है, एक बार ब्याह के चक्कर में फंसेंगे तो फिर समस्या और बढ़ती जाएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों के फिर और बच्चे होंगे, फिर उनकी टेंशन, फिर उनकी टेंशन, अरे सारी जिंदगी ये समस्याओं में घिरे रहे। कहा बोले छोड़ो, ये जो आप सब दे रहे हो इसकी जरूरत ही नहीं, तो चलो ऐसा करो कि तुम्हारे लिए गाड़ी घोड़ा रथ इत्यादि की व्यवस्था करवा देते हैं। आप पैदल जाते हो, इस धूप में चलते रहते हो, तो ऐसी व्यवस्था करवा, रथ दे देते हैं, हाथी दे देते हैं। कहा अपने को कुछ नहीं चाहिए, सबसे बढ़िया हमारे जो चरण हैं वो चलते फिरते रहे तो बहुत अच्छा है, ये सुख सुविधाएं नहीं चाहिए कुछ भी। अंततः राजा बलि ने कहा, मेरे घर से कोई खाली जा ही नहीं सकता, अब आ गए हो तो बिना लिए दे जाने दूंगा ही नहीं। भगवान ने कहा,
तुम देने में माहिर हो तो मैं ना लेने में माहिर हूं, मैं कुछ लूंगा ही नहीं। बड़ी वार्तालाप चली है। भगवान ने कहा जबरदस्ती तुम क्यों मेरे ऊपर थोप रहे हो कि कुछ लो ही लो, लो ही लो। अरे किसी के दान लो, वो पचाना बड़ा मुश्किल है। अभी तो अपनी गायत्री नहीं होती है, फिर 10-12 मालाएं तुम्हारे लिए और करनी पड़ेंगी, तो इस चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है। अंततः भगवान ने जब राजा बलि को धीरे धीरे करके, अरे तुम्हारे वंश में तो बड़े बड़े दानी होंगे और तुम्हारे मुख से कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम इतना मुझे कह रहे हो कि दान ले लो, दान ले लो। सारा प्रहलाद इत्यादि का चरित्र बताया। अरे तुम तो उसी वंश में हो जहां प्रहलाद जी का जन्म हुआ है, तो भगवान के बड़े भक्त रहे, तो ये गुण तुम्हारे अंदर आना स्वाभाविक बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि तुम दान के लिए मुझे जबरदस्ती कह रहे हो। तो राजा बलि ने कहा, बोले फिर दे ही लो, कि देना चाहते हो? बोले हाँ देना चाहता हूं। बोले एक समस्या है अपने को, और कुछ समस्या नहीं है। बोले कौन सी समस्या? बोले संध्या के लिए जब कहीं बैठता हूं तो लोग बोले आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं कहीं कब्जा न कर ले हमारे जगह पर। बहुत सारे तो उठा देते हैं, बोले आकर के झोला कमंडू लेकर के बैठ जाता है। तो मुझे अब ज्यादा जगह नहीं चाहिए, मुझे इतनी जगह चाहिए कि जिसमें मैं अपनी संध्या कर सकूं, अपना पूजा कर सकूं, अपनी पाठ कर सकूं, और मुझे लगता है कि 3 कदम में पूरी हो जाएगा। 3 पग भूमि कि तस्मात् त्वतो महिमीषत् वृणेहं वरदर्भसात् पदानि त्रिणदेतेन्द्र समेतानि पद मम। 3 पग भूमि दे दीजिए। बड़ी जोर से हंसा राजा बलि। अरे उम्र कम है, कद भी कम है, बुद्धि भी कम है, मांग भी रहा है 3 पग भूमि। अरे मेरा भी अपमान कर पाएगा कि राजा बलि ने दिया क्या 3 पग भूमि। ये प्रसंग है सच में, ये दान से ही सब कुछ चलता है। मैं कई बार कहता हूं, एक श्लोक है चाणक्य जी का लिखा हुआ, अरे बोले विद्वान 100 में से 1 विद्वान निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 विद्वानों में से 1 कथा व्यास निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दानी होना बहुत कठिन है। ये जितनी सब कुछ चल रही है सब दान से ही तो है। कोई यजमान सेवा दे रहा है, कोई लंगर सेवा दे रहा है, कोई अपना तन की सेवा दे रहा है, कोई धन की सेवा दे रहा है। तभी तो आप लोग बड़े शांति के साथ बैठे हो, कथा का रसास्वादन कर रहे हो, आ रहे हो, भगवान का गुणगान सब कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। कितने लोग लंगर खा करके जा रहे हैं प्रतिदिन। अब सब मुट्ठी बंद कर दे तो फिर होगा कहां से? ये दानी और दान लेने वाले की स्थिति को कहा है कि लेने वाला भी हमेशा हाथ जोड़े कि भैया जो आपकी श्रद्धा है वो दे दो, और दान देने वाले को भी हमेशा उचित दान देना चाहिए, उचित दान देना चाहिए। कहा, बोले देखो तुम तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हो। कहा, बोले अगर देना है तो दो, जबरदस्ती का सौदा नहीं चलेगा। अब तुम कहो कि लो ही लो तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कह दिया कि चलो देना ही चाहते हो 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि बहुत है, उसमें भी तुम्हें बोले अपना अपमान महसूस होता है तो मेरा भी अपमान होता, मैं नहीं लूंगा। मैंने तुम्हारे करके 3 पग भूमि की याचना की है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। अब राजा बलि ने सोचा, बोले कहीं ऐसा ना हो कि श्रीमान जी निकल जाए सीधे ही, इससे अच्छा कि 3 पग भूमि ही दे दे। लेकिन भगवान बड़े चतुर हैं। भगवान ने कहा, राजा बलि बड़े ध्यान से सुनी, जरा पहले बात सुन ले पूरी। बोले क्या? भिक्षा नहीं ले रहा हूं तेरे से, दान ले रहा हूं। अब दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। भिक्षा बहुत भिन्न चीज है। भिक्षा तो किसी से मांग करके या कोई एहसान करके दे दे, वो भिक्षा है। लेकिन दान दक्षिणा तो वो है जो कर्म व्यक्ति कर रहा है, उस कर्म के लिए वो दान ले रहा है और उसका अधिकार है, उसमें किंतु परंतु कोई कर ही नहीं सकता है। वो अपनी इच्छा है। हो सकता है एक ब्राह्मण एक कार्य को 1000 रुपए में कर रहा है, दूसरा ब्राह्मण 5000 में कर रहा है, वो उसकी अपनी सामर्थ्य है। एक डॉक्टर फीस 200 रुपए रखता है, एक डॉक्टर फीस है अगर 5000 रुपए रख रहा है तो उससे डॉक्टर की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा है, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन भिक्षा के लिए ना ब्राह्मण स्वतंत्र है, उसमें यजमान स्वतंत्र है। वो चाहे फिर 100 रुपए दे, 200 दे, 500 दे, 1 रुपए दे, वो उसकी अपनी इच्छा है। उस पर फिर ब्राह्मण जबरदस्ती नहीं कह सकता है कि इतनी जबरदस्ती मुझे दे ही दो,
या कोई याचना करने वाला ये नहीं बोल सकता जैसे है कभी शीशा खोल करके किसी को 10 रुपए दो, अगला मुंह फैला देता है, बोले कोई क्या भीख दे रहे कोई, तो वो जबरदस्ती भिक्षा नहीं हो सकती है। का संकल्प के साथ लूंगा। राजा बलि तुरंत अंदर गए, अंदर जाकर के गुरुदेव से कहा आज तो मेरे भाग्य खुल गए, एक बहुत सुंदर बालक आया है, आज वो दान ले रहा है मेरे से। अरे कितने घर ऐसे जिन घर से कभी एक आना दान नहीं जाता है, और दुर्भाग्य है वो जीवन का। गलत जगह पर पैसा निरंतर जा रहा है, उसका कोई पछतावा नहीं है, उसका कोई दुख नहीं है, और सत्कर्मों में दान नहीं जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ है ही नहीं जीवन का। पुण्य समय अगर आप सारे पुराणों को उठा करके देखोगे तो उसमें लिखा गया है कि सबसे पुण्य समय कौन है, दान का। तो कहा बोलिए सब बात की चीजें हैं कि मकर संक्रांति और कोई पर्व का दिन, कोई तीर्थ का दिन, वो सब बात की बातें हैं। तो बोले सबसे बड़ा दान का दिन कौन सा है? जिस दिन आपका भाव बहुत शुद्ध हो गया दान देने के लिए, और जिस दिन आपके सानिध्य में, आपके सन्निकट कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण कोई ऐसा आ जाए जो उस दान का लायक है, अधिकारी है, उससे बड़ा पुण्य का कोई दिन हो ही नहीं सकता है। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि मन भी विचलित है। आज आपका मन कर रहा है कि चलो जी आज हम लंगर की सेवा दे दें। घर जाते जाते मन ने कहा यार बड़े खर्चे हैं, छोड़ो परे, हो गया, मन ने कर दिया सारा कबाड़ा। मन कहता है छोड़ परे, अगले दिन फिर सोचते ही रह गए। कोई अच्छा ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण भी मिलना बहुत असंभव, ऐसा नहीं कि असंभव है। जो सच में ज्ञानी ध्यानी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण होंगे वो जैसे कैसे किसी का दान लेंगे भी नहीं। वो कहते बोले छोड़ो बरे, क्या ले करके फिर अपने ऊपर और भार चढ़ाना। राजा बलि ने शुक्राचार्य को कहा गुरुदेव आज मेरे भाग्य खुल गए, आज देखो स्वयं एक ब्राह्मण दिव्य बालक आया है, दान लेना चाहता हूं, 3 पग भूमि ले रहा है कुल, देखो बुद्धि देखो। शुक्राचार्य ने कहा तेरी मति मारी गई, बाहर और कोई नहीं, जगत का नारायण स्वयं आया मांगने के लिए। राजा बलि ने और प्रसन्नता जाहिर की, अरे इससे बड़ा भाग्य और मेरा क्या हो सकता है कि जो जगत को देने वाला आज मेरे द्वार पर खुद याचना कर रहा है, खुद मेरे द्वार पर मांग रहा है, तो इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। अब तो गुरुदेव रुकूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अरे राजा बलि बात मेरी मान, तो अभी समझ नहीं रहा है, वो 3 पग भूमि नहीं बल्कि त्रिलोकी लेने आया तेरे से, और उस त्रिलोकी में सब कुछ मापन कर देगा। अरे बोले उसी का ही है, यहां पर तो मेरा भाग्य ये है कि मेरे से मांग रहा है, और मेरा परम सौभाग्य ये है कि मैं उसको दान दे रहा हूं। अगर सच में त्रिलोकी होती, अगर राजा बलि दान नहीं करता तो क्या राजा बलि को कौन पूछता कितने राक्षस और पैदा हुआ। राजा बलि कहता है कि मरना तो मैंने वैसे भी है, तो तब भी मेरी त्रिलोकी नहीं होगी, त्रिलोकी तो छूट जाएगी। लेकिन मैं अगर दान कर दूंगा तो हमेशा के लिए नाम रह जाएगा। कोई व्यक्ति अगर मंदिर की जगह कहीं दान करता है तो जब तक वो धरा धाम रहेगी तब तक उस व्यक्ति का नाम रहेगा, इस व्यक्ति ने जमीन दान दी। पैसा तो निकल जाता है, पैसा तो जितना मर्जी इधर से उधर कर लो, वो हमेशा दानियों में गिना जाएगा। राजा बलि ने कहा बोले मैं तो नहीं रुकूंगा। यहाँ पर बहुत विवाद हुआ है राजा बलि और शुक्राचार्य के बीच में। शुक्राचार्य जी ने यहाँ तक धमकी दे दी कि तेरे बाप की संपत्ति नहीं है जिसको तो ऐसा लुटा रहा है, अरे राक्षसों की है, तो राजा हो सकता है। तो राजा बलि ने कहा कि मैं राजा हूं तो अधिकारी भी मैं ही हूं, इस समय सिग्नेचर की अथॉरिटी मेरे पास है, मैं जो मर्जी करूं। और बोले उस अथॉरिटी को यूज करके और ये सारी संपत्ति जो आज ठाकुर जी मांगना चाह रहे हैं मैं वो देने के लिए तैयार हूं। शुक्राचार्य जी ने थोड़ा व्यवधान डाला था, लेकिन भगवान ने एक कुशा मारी और शुक्राचार्य को अंधा ही कर दिया था। राजा बलि ने 3 पग भूमि में, भगवान ने 2 पग में ही माप ली। इन श्रीमान जी की आप देखिए स्थिति, 2 पैरों के उसमें ही पूरी त्रिलोकी का मापन किया और राजा बलि का अपमान कर दिया भरी सभा में। तुम तो जब मैं आया था मांगने के लिए तब कह रहे थे कि 3 पग भूमि होती क्या है, और अब झूठे साबित हो रहे हो कि 3 पग तीसरा पैर में कहां रखूं। राजा बलि ने कितनी सरलता से कहा प्रभु अभी तक ये त्रिलोकी किसकी है? बोले तेरी। तो इस त्रिलोकी का मालिक कौन हुआ? बोले तू। तो आप ऐसा करिए 3रा पग मेरे सिर पर रखिए। और भगवान ने राजा बलि के सिर पर पैर रखा। अब जब इतना समर्पण हो गया, भगवान ने कहा राजा बलि ये त्रिलोकी इंद्र को, और तू जा सुतल लोक में। बोले ठीक है, लेकिन कुछ वरदान मांग मेरे से। राजा बलि बड़े तेज। राजा बलि ने कहा बोले अच्छा आप देना चाहते हो? बोले बिल्कुल देना चाहता हूं। तो एक कृपा करो ठाकुर,
जब भी मैं अपने महल के अंदर बाहर जाऊं आपके दर्शन मुझे होने चाहिए। राजा बलि ने कहा, राजा बलि की इन बातों को सुन करके भगवान ने कहा, बोले तू कहना क्या चाहता है? बोले अब जो भी समझो, लेकिन जब भी मैं अंदर बाहर जाऊं आपके दर्शन मुझे निरंतर होने चाहिए। तो भगवान कहते हैं सीधा सीधा कहे कि मैं तेरा द्वारपाल बनूं, है ना, गेटमैन बनूं। अब भगवान से राजा बलि कहता है, बोले अब ठाकुर जो आपको बनना, और भगवान बने हैं द्वारपाल। सुतल लोक में जाकर के भगवान द्वारपाल बने। माँ लक्ष्मी ने आकर के रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को भाई बनाया, राजा बलि को भाई बना करके और तत्पश्चात अपने पति को दक्षिणा के रूप में लेकर के गए। इसी के साथ अष्टम स्कंद को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए